हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक छोटा सा टिप है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा कि जितने भी हम आगे पार्ट 1, 2, 3 हम डिस्कशन करेंगे, जो भी सेशंस में हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे लेंगे, तो प्लीज़ आप सब बच्चा लोग एक बुकलेट प्लीज़ मेंटेन करें, डिफरेंट कलर्स के पेन्स लें और जिस तरह से मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ मैं लिखा हुआ, इसको सेम एज इट इज़ आप भी अपने नोट्स में वैसे ही कॉपी करें. So it will be easier for you for the last minute revision and it will give you glance review about your topic, है ना. So please it's my humble request कि आप सब लोग एक बुक मेंटेन करें मेरे नोट्स की, डिफरेंट पेन्स को यूज़ करें और डेली उसको करें. और एक और छोटी सी टिप है, तो जो भी हम इस सेशन में डिस्कशन करते हैं, जो भी चैनल पे चीज़ें आ रही हैं, उन सभी को आप प्लीज़ 3 टाइम की रिविजन दें और सबसे बिगेस्ट रिविजन जो आपको देना है वो अर्ली इन द मॉर्निंग देना है. दैट विल हेल्प यू टू मेमोराइज ईच वन ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस इन आवर चैनल फॉर द लॉन्गर पीरियड. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, let's we begin with our today's topic, that is the hormones and the classification of the hormones. ये टॉपिक शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट कि जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 नहीं ऑब्जर्व किया है अभी तक, तो प्लीज़ वो पहले पार्ट 1 को अच्छे से पढ़ें और उसको राइट अप करें, तो उनके लिए थोड़ा ईजियर होगा पार्ट 2 को समझने के लिए. फाइन, सो लेट्स वी बिगिन आवर टॉपिक. सो टुडेज द टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स. जैसे कि कल के टॉपिक बिफोर कल की वीडियो में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉर्मोन्स के बारे में. ठीक है, सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉर्मोन्स, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द स्टेरॉइड्स, then we are having the amine, then we are having the peptides, then we are having the eicosanoids, and the last one we have the glycoprotein. So first of all we are going to discuss about the steroids one. What is a steroid? Steroid is a hormone which is made up of cholesterol. सबसे पहला सेंटेंस जो है वो ये है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो किससे बने हुए हैं, वो किससे बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं. ठीक है, और ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, ये कैसे हार्मोन्स हैं, ये लिपिड सॉल्युबल हैं. स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे कैसे हार्मोन्स हैं जिनके अंदर हमें क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, और ये वाले हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं. So now what are the examples of the steroid hormones? These are the progesterone. The first example of the steroid hormone is the progesterone. P for progesterone, P for pregnancy maintaining hormone, that is known to be as the progesterone. The next one is called as the estrogen. Estrogen is the hormone which is being secreted by the ovary. Estrogen is the hormone which is secreted by the female ovary. Fine. The next one we are having the testosterone. Testosterone is the hormone of the male reproductive system which is being secreted by the Leydig cells. Which is being secreted by the Leydig cells. Okay, and these Leydig cells, जो ये Leydig cells है वो मेल के किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमें मिलते हैं. अभी तक हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट जो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेरॉइड्स को पढ़ रहे हैं. स्टेरॉइड्स में हमें क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा. कैसे है ये स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है. इनके एग्जांपल्स क्या है, the first example we have discussed about the progesterone. P for progesterone, P for pregnancy maintaining hormone. The next we have discussed about the estrogen. Estrogen hormone कौन secrete करता है, ovary secrete करती है. Next we have discussed about the testosterone. Testosterone is the hormone which is secreted by the Leydig cells. और जो ये Leydig cells हैं ये कहाँ मिलते हैं, seminiferous tubules of the testes में मिलते हैं हमें. Fine. The next one is the mineralocorticoids. And the next one is the glucocorticoid. Mineralocorticoid and the glucocorticoid, these both hormones are secreted by the adrenal. These both hormones are being secreted by the adrenal cortex. ठीक है, mineralocorticoid and the glucocorticoid, these both hormones are being secreted by the adrenal cortex. Fine. Next we are having the thyroid hormone. The thyroid hormones are the T3 and the T4 one. The thyroid hormones are the T3 and the T4 one. T3 hormone is known as a triiodothyronine, whereas the T4 hormone is known as the thyroxine
or the tetraiodothyronine. The last one, see guys, this is the most important one and this is the 7-star question, that is the gas. एक गैस भी ऐसी है जो कि हमारी क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड। एक हमारी बॉडी में गैस भी है जिसका क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो भी किस फॉर्म में है, स्टेरॉयडल हार्मोन की फॉर्म में है। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड is present in the endothelium. This is present in the, for example, this one is a blood vessel. For example, this one is a blood vessel, and this inner lining, the inner lining of the blood vessel is known to be as the endothelium. The inner lining is known to be as the endothelium. Nitric oxide is present in the endothelial lining of the blood vessel. I think steroid is done. Let's we move on to the second hormone. The second one is called to be as the amine. Amine कैसा है? It is a water soluble hormone. Amine कैसा है हमारा? ये क्या है हमारे? Water soluble hormone है। इसमें हमें जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा था, यहाँ हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा। अमीनो एसिड कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, इसेंशियल होते हैं और नॉन इसेंशियल होते हैं। लेकिन इसमें हम जो अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी एज द ट्रिप्टोफन, दैट इज नोन टू बी एज द ट्रिप्टोफन। अमाइन हार्मोन्स में अमीनो एसिड्स मिलते हैं, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। हम अमाइन हार्मोन्स भी बोल सकते हैं इनको, और हम अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। ट्रिप्टोफन, अब जो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड है वो कौन से हार्मोन में हमें मिलेगा, मेलेटोनिन में मिलेगा। ट्रिप्टोफन इज अ अमीनो एसिड जो हमें कौन से हार्मोन में मिलेगा, मेलेटोनिन में मिलेगा। मेलेटोनिन इज द हार्मोन विच इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। मेलेटोनिन इज द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। दिस मेलेटोनिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सर्काडियन रिदम्स। व्हाट आर द सर्काडियन रिदम्स? सर्काडियन रिदम्स क्या होती है? इट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हमेशा सुबह उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं 4 o'clock के लिए या 3:30 o'clock के लिए। आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली 5-10 डेज के लिए आप उस अलार्म की वजह से उठते हैं, बट ऑन द 11th और द 12th डे यू विल वेक अप बाय योर ओन। आप खुद ब खुद उठ जाएंगे, अलार्म भी नहीं बजेगा और उससे पहले ही आप वेकअप हो जाएंगे। सो दिस इज द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ योर बॉडी। This biological clock of the body is also known to be as the circadian rhythm. This is also called to be as the circadian rhythm. This is also called to be as the circadian rhythm. Fine. Let's we move on to the next hormone that is called to be as the peptides. Peptides कैसे हैं हमारे? Water soluble है। Peptides कैसे hormones हैं हमारे? Water soluble है, और ये 2 तरह के होते हैं। ये वाला सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर ऑल ऑफ द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आइदर इट इज PHU और फॉर द नॉर्सेट और द एनी अनदर स्टेट नर्सिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ओके, वाटर सॉल्युबल है। पेप्टाइड्स कैसे हैं हमारे? वाटर सॉल्युबल हैं हमारे, और ये 2 तरह के होते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड होते हैं, और क्या कैसे है हमारे पास? ये शॉर्ट पेप्टाइड है, और क्या हमारे पास क्या है? ये लॉन्ग पेप्टाइड है। शॉर्ट पेप्टाइड वो वाले हार्मोन्स हैं जिनके पास अमीनो एसिड कितने हैं? लेस देन 50 है। इनके पास जो चेन होगी उस चेन में लेस देन 50 अमीनो एसिड्स होंगे, जिनको कि हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पेप्टाइड। इसके एग्जांपल्स क्या है? ADH एंड द ऑक्सीटोसिन। ADH is also known to be as the vasopressin. Oxytocin is also known to be as the pitocin. शॉर्ट पेप्टाइड वो हार्मोन है जिसकी चेन में लेस देन 50 अमीनो एसिड्स हैं। इसका बिगेस्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ मेमोराइज करना है वो क्या है? द वन इज द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज द पिटोसिन, and the ADH is also known to be as the vasopressin. ऑक्सीटोसिन जो नेचुरल फॉर्म में हमारी बॉडी में है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन, और बाहर से जो हम परचेज करते हैं, दैट फॉर्म ऑफ द ऑक्सीटोसिन इज नोन टू बी एज द पिटोसिन। The next one, the next short peptide hormone is the hypothalamic hormone. In our part 1, I have discussed about the hypothalamus, in which the hypothalamus contains a special type of a cell which is called to be as the nucleus. That nucleus secretes the hormone. Hypothalamus secretes the numerous amounts of hormone, जिसमें कि सबसे स्पेशल जो हार्मोन है दैट इज द
दैट इज द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और इनिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। वो कैसे हार्मोन्स कहलाएंगे? हमारे शॉर्ट पेप्टाइड कहलाएंगे। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स आर द हार्मोन जिनकी चेन में मोर देन 50 अमीनो एसिड्स होंगे। लॉन्ग पेप्टाइड में कैसे होंगे? जिनकी चेन में मोर देन 50 अमीनो एसिड्स होंगे। ये वाले एग्जांपल्स आप बाय हार्टली यू हैव टू बी लर्न, यू हैव टू मग अप दिस एग्जांपल। द वन इज कॉल्ड एज द इंसुलिन, द अनदर वन इज कॉल्ड एज द ग्लूकागॉन एंड द लास्ट वन इज नोन टू बी एज द एरिथ्रोपोएटिन. Insulin is the hormone which is secreted by the beta cells of the islet of the Langerhans. What are the islet of Langerhans? These are the cells of the pancreas. Whereas the glucagon is secreted by the alpha cells of the islet of Langerhans of the pancreas. Erythropoietin. ये तीनों ही हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मग अप इट बाय योर हार्ट. ओके, एरिथ्रोपोएटिन. एरिथ्रोपोएटिन इज द हार्मोन विच इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द किडनी. किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कब निकालेगी? जब किसी की बॉडी में आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी, किसी की बॉडी में आरबीसी की कमी है, तो ये किसको पता लगेगा? किडनी को पता लगेगा और किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करना लग जाएगी? एरिथ्रोपोएटिन. I think this is clear. Let's move on to the second last hormone that is known to be as the eicosanoids. Once again, that is called to be as the eicosanoids. Eicosanoids are the hormones which contains the fatty acids. इसमें क्या मिलेगा हमें देखने को? इसमें जैसे कोलेस्ट्रॉल मिल रहा था, इसमें हमें अमीनो एसिड्स मिल रहे थे, इसमें हमें पेप्टाइड्स मिल रहे थे, इसमें हमें क्या मिल रहा है? फैटी एसिड्स मिल रहे हैं. Eicosanoids contain the fatty acids and the example of the eicosanoids is the prostaglandins. माइट में भी जो बच्चों ने गायनेक्स और ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ी है उनको पता होगा कि व्हाट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन. व्हाट इज द एक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन द इंडक्शन ऑफ लेबर. लेबर को शुरुआत करवाने के लिए जो हार्मोन जरूरी है दैट इज नोन टू बी एज द प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन द इंडक्शन ऑफ लेबर. द नेक्स्ट वन, जहां कहीं पे भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होगी तो वहां पे सबसे पहले कौन सा हार्मोन आके अपना काम दिखाना शुरू करेगा? दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन. इन्फ्लेमेशन होती ही प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? इट इज एन इकोसनोइड. क्या मिलेगा इसके अंदर? हमें फैटी एसिड्स मिलेंगे. हमें किस लिए काम में आता है? इन द इंडक्शन ऑफ लेबर एंड इन द प्रोसेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. Let's move on to the last hormone that is known to be as the glycoprotein. As the name suggests, there are the two names, glycoprotein. So definitely it means it is made up of the conjugation. It is formed by the conjugation. The one is the glucose plus the protein. The example of the glycoprotein, the first example, this is also very important one. It is the luteinizing hormone. Let's talk about little bit about the luteinizing hormone. Luteinizing hormone is the hormone which is very much essential for the ovulation. Ovulation करवाने के लिए जो हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, that is called to be as the luteinizing hormone. The next glycoprotein hormone is known to be as the FSH. FSH is the follicular stimulating hormone. ओवरी में जितने भी फॉलिकल्स बैठे हैं उन सभी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो हमें हार्मोन चाहिए दैट इज कॉल्ड एज FSH. द लास्ट वन हार्मोन इन द ग्लाइकोप्रोटीन इज द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए कि वो थायरॉक्सिन T3 या T4 बाहर निकाले, ब्लड में उसको पोर करे, उसके लिए जो हमें हार्मोन चाहिए दैट इज कॉल्ड एज अ TSH. TSH it is a glycoprotein hormone. TSH is a glycoprotein hormone. This is the complete classification of the hormones. In our yesterday class, we have discussed about the mode of actions of the different hormones. In this, अब हम बात कर रहे हैं स्टेरॉइड्स की. स्टेरॉइड्स को काम करवाने के लिए उसके पास में क्या प्रेजेंट होने चाहिए? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए. क्या प्रेजेंट होना चाहिए उसके पास में? क्या प्रेजेंट होने चाहिए? साइटो रिसेप्टर्स. यस, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक सेल है और ये बाहर वाली सेल की क्या है? द आउटर वन इज कॉल्ड टू बी एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन.
ये कहा था मैंने, द इनर वन दिस इज नोन टू बी एज द न्यूक्लियस, दिस इज नोन टू बी एज द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड टू बी एज द साइटोप्लाज्म, दिस इज नोन टू बी एज द साइटोप्लाज्म। सो व्हाट आई एम सेइंग, स्टेरॉइड्स को पकड़ने के लिए उसे क्या चाहिए, रिसेप्टर्स चाहिए। स्टेरॉइड, ये जब जितने भी स्टेरॉइड्स हैं ये अपना काम तब करेंगे जब ये स्टेरॉइड्स कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने रिसेप्टर्स के पास पहुंच जाएंगे। स्टेरॉइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे। स्टेरॉइड को काम करने के लिए जो रिसेप्टर्स चाहिए वो रिसेप्टर्स उसको कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। अमाइन हार्मोन्स को अपना काम पूरा करने के लिए इनके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, इनके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस में मिलेंगे। इनके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस में मिलेंगे, ठीक है। अमाइन हार्मोन्स अपना काम तभी दिखा पाएंगे जब ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे एंड दे मेक अ कॉम्प्लेक्स। वो रिसेप्टर, अमाइन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, हमें न्यूक्लियस में मिलेंगे। द लास्ट वन इज द पेप्टाइड। पेप्टाइड हार्मोन अपना काम कब शो करेगा, जब इसके जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ मिलेंगे, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेंगे, या हमें कहाँ पे मिलेंगे, हमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेंगे। पेप्टाइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेंगे, और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, हमें वो वहां मिलेंगे, ठीक है। सो इन our today's class we have completely discussed about the classification hormones, again the mode of action of the different kinds of hormones. If you feel my information is pretty knowledgeable for you, so please do subscribe and like to my channel. Thank you students.